ओके बेटा, मैंने दोबारा से आपके लिए ग्रिड बनाया है ताकि आपको ज़रा आसानी हो। सो यहाँ पर आ जाएगा 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 ओके, आई होप कि मैंने कोई मिस्टेक ना किया। तो ये सारी जो है ना, मैंने इनपुट कॉम्बिनेशंस लिखी हैं, इसमें मैंने कोई आउटपुट कॉम्बिनेशन नहीं लिखा। तो अगर हम आउटपुट कॉम्बिनेशंस देखें तो हमने यहाँ से देखा था कि हमारे पास जो आउटपुट कॉम्बिनेशंस थे वो कुछ इस तरीके से थे कि यहाँ पर आपके पास 1 था, यहाँ पर आपके पास 1 था और यहाँ पे आपके पास 1 था। एंड देन ओके, उसके बाद यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 1 था, बाकी डोंट केयर कंडीशंस थी। 9 के बाद जितनी कंडीशंस हैं वो सब की सब डोंट केयर कंडीशंस हैं। तो हमने बात की थी कि जब भी हम पेयरिंग करते हैं वो बेसिकली 2 की पावर में करते हैं। तो 2 की पावर 2 जो है वो बेसिकली 4 होता है और 2 की पावर 1 जो है वो 2 होता है। इसका मतलब ये है कि मैं ज्यादा मैक्सिमम जो पेयरिंग कर सकती हूँ, अगर आपके पास 4 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा तो मैं 2 1s को पेयर कर सकती हूँ, नहीं तो मैं 4 1s को पेयर कर सकती हूँ। अदरवाइज मैं अच्छा मिल गया मुझे भाई, कोई और कलर चूज करते हैं। तो हम 2 की पावर 3 जो है वो 8 की पेयरिंग कर सकते हैं और इसके बाद हम 16 की पेयरिंग कर सकते हैं और इसके बाद हम 32 की पेयरिंग कर सकते हैं। तो एक मिनट और, अच्छा, तो जब हम अब पेयरिंग करेंगे तो हमने देखा कि हम मैक्सिमम जो है ना वो इसका ना जो सबसे बड़ा, या तो आप वंस का पेयर बनाते हैं या फिर आप वंस को डोंट केयर के साथ बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ डोंट केयर का कंपेयरिंग नहीं बनाते। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एक्चुअली में मैं इस 1 का और इस 1 का, यानी ये जो 1 है ये और ये जो 1 है, इन दोनों का मैं पेयर बनाना चाहती थी। तो मैंने देखा कि अगर मैं इसका पेयर बनाऊं, ठीक है, इस वाले डोंट केयर के साथ, यानी इस वाले डोंट केयर के साथ और इस वाले डोंट केयर के साथ, तो मेरे पास ये जो लास्ट वाली रो है ये पूरा 4 का पेयर बन जाएगा। बट क्योंकि हम मैक्सिमम पेयर बनाते हैं तो हमने ऊपर वाले डोंट केयर्स को भी बीच में शामिल कर लिया, यानी कि इस वाले कॉलम को भी हमने बीच में शामिल कर लिया। ठीक है, इस सॉरी रो को। तो मैं जब पेयर बनाऊंगी तो मैंने क्या किया कि एक पेयर मैंने बनाया इसका, पूरे ये बन गया मेरे पास 8 का पेयर। ठीक हो गया, 8 का पेयर बन गया ये। तो मैंने देखा कि ये बेसिकली अब ये पूरा होगा नहीं। अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये मल्टीपल वो लाइंस बन गई हैं। तो ये मैंने एक जो है वो पेयर बना लिया। ठीक है, ये मेरे पास एक पेयर बन गया। ये सबको समझ आई? या तो मैं 2 का पेयर बना सकती हूँ, या मैं 4 का पेयर बना सकती हूँ, या मैं 8 का पेयर बना सकती हूँ। जबरदस्ती पेयरिंग नहीं करनी। अगर पेयर बन रहा है मैक्सिमम का तो मैं बनाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली में पेयरिंग वंस की ही करना चाहती थी, लेकिन उन वंस के पेयर के साथ मैंने देखा कि अगर मैं डोंट केयर को शामिल कर लूं तो मेरे पास 8 का पेयर बन सकता है। अब अगर आप देखें तो आप ना इन इधर से इस वाले x को, इधर से इस वाले x को इस वाले 1 के साथ पेयर करते तो ये भी 4 का डब्बा बन सकता था। ठीक हो गया, यानी कि मैं ये
1100 भी इनपुट, 1101 की इनपुट, 1000 की इनपुट, 1001 की इनपुट को मिला के भी पेयरिंग बना सकती थी। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि साथ में मेरे पास कुछ डोंट केयर कंडीशंस भी हैं जिनको मैं पेयर कर सकती हूँ। तो फिर और उनको पेयर करते हुए मेरे पास जो पेयरिंग बन रही है वो कंप्लीट पेयर बन रहा है 8 का, इसलिए मैंने उसकी पेयरिंग कर ली। अच्छा जी, अभी भी हमारे पास ना ऊपर वाले 3 वंस एम्प्टी हैं, वंस को नहीं छोड़ना है, वंस को लाजमी पेयर करना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस वन को इस वन के साथ पेयर करें तो आपके पास 2 का पेयर बन जाएगा, और फिर इस वन को इस वन के साथ पेयर करें तो भी आपके पास 2 का पेयर बन जाएगा। लेकिन हमने देखा कि अगर मैं इस वन को इन दोनों वंस को नीचे वाले 2 डोंट केयर कंडीशंस के साथ पेयर कर देती हूँ तो होगा ये कि मेरे पास एक और बड़ा पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक ये पेयर बना दिया और इसको मैंने, ये मेरे पास पेयर बन गया दूसरा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास ये वाला पेयर। अब हम इन पेयरिंग्स का करते क्या है, ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा कि हम, और फिर मैंने साथ में एक पेयर और बना लिया, वो भी मैं पेयर बना ही देती हूँ अभी। फिर मैंने इसी तरह इसका पेयर बना लिया, ये पेयर बन गया इस तरह से। ठीक हो गया, तो मैंने एक वन बच गया था, मैंने कहा इस वन को भी पेयरिंग करनी है, हमने पेयर किए बगैर तो हम छोड़ते नहीं है। तो इस वन को इस वन के साथ पेयर किया तो आपके पास 2 का पेयर बन सकता है। लेकिन फिर मैंने देखा कि नीचे 2 डोंट केयर कंडीशंस नहीं है, तो मैंने उसको जब ऐड किया तो मेरे पास एक कंप्लीट पेयर बन रहा था जो कि 4 का था, तो मैंने 4 का पेयर बना दिया। अच्छा जी, यहाँ तक सबको बात समझ आ गई, पेयरिंग भी हो गई। अभी भी एक्सप्रेशन अभी तक हमारे पास नहीं आया जिससे हम लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं, ऐसे ही है। यस सर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? थोड़ी बहुत तो आ ही गई होगी, या थोड़ी बहुत भी नहीं आई? हाँ जी बेटा, थोड़ी बहुत बात समझ आ गई है? यस मैम। ओके, आई होप सो। अब मैं क्या करूंगी, मैं सबसे बड़ा वाला पेयर देखती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सबसे पहले वो वाला पेयर बनाया था। तो मैं सबसे बड़े वाले पेयर के जितने भी इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे लिखूंगी। सबसे पहला जो इनपुट था वो क्या था, 1 1 0 0, ऐसे ही है। फिर मैंने देखा 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0, ठीक है। फिर आ गया 1 0 0 0, फिर आ गया 1 0 0 1 1 0 1 1, और आ गया 1 0 1 0। अच्छा, अब मैंने ना ये सारे इनपुट कॉम्बिनेशंस लिखे। अगर आपने देखा हो कि जो ब्लू वाला पेयर है उसके अंदर तकरीबन मेरे पास 8 बॉक्सेस इंक्लूड है। तो उन 8 बॉक्सेस के जो इनपुट्स थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, अब मैं इन इनपुट में से देखूंगी कि मेरे पास ना एक्चुअली में क्या था, मैंने इसी सीक्वेंस में ही लिखी है। ये वाली बिट थी मेरे पास B3, ये वाली बिट थी मेरे पास B2, ये वाली बिट थी मेरे पास B1, और ये वाली बिट थी मेरे पास B0। यहाँ से मैंने ये इनपुट कॉम्बिनेशन उठाया और इधर लिख दिया 1 1 0 0। ठीक है, फिर मैंने ये इनपुट कॉम्बिनेशन उठाया 1 1 0 1 और मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 1 0 1। इस तरह हर बॉक्स का इनपुट कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि हम वो वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं जो कि जो बिट बिल्कुल सेम हो सारे उसके अंदर। अगर मैं देखूं B0 की बिट चेंज हो रही है, इन 8 इनपुट्स के अंदर B0 बार बार चेंज हो रहा है, ऐसे ही है। चेंज होने का मतलब है पहले 0 था, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 होगा। इसका मतलब ये है कि जो B0 है ना उसको मैंने कंसिडर नहीं करना। फिर मैंने देखा B1 को, B1 की बिट भी बार बार चेंज हो रही है।
इसका मतलब ये है कि मैंने B1 को भी कंसिडर नहीं करना। फिर मैंने B2 को देखा तो B2 1 था, फिर दोबारा 1 था, 1 था, 1 था, लेकिन फिर 0 हो गया। इसका मतलब है कि B2 की बिट भी चेंज हो गई, ये मैं कंसिडर नहीं करूंगी। B3 वो वाहिद बिट है जो कि चेंज नहीं हो रही, सारी जगह पर 1 आ रहा है, इसलिए इस रिजल्ट को मैं कंसिडर करूंगी। और आपके पास एक्सप्रेशन में जो G3 का एक्सप्रेशन बन रहा था उसके अंदर आपके पास आ जाएगा, एक तो पहला जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया था 8 ग्रुप्स 8 बॉक्सेस का, उसका आंसर आ रहा था B3। अब मैं ये जो ब्लैक बॉक्स है इस कॉम्बिनेशन को देखती हूँ, मैंने लिखा प्लस, प्लस का साइन डाला यानी और का साइन डाला। इस ब्लैक बॉक्स के अंदर आपके पास जो, कहाँ गया मेरा माउस, हाँ, इस ब्लैक बॉक्स के अंदर आपके पास जो कॉम्बिनेशन बन रहे थे वो था 0 1 0 1, फिर 0 1 1 1, और बन रहा था 0 नहीं है, ये बन रहा था आपके पास, कहाँ गया माउस, ये बना था आपके पास 1 1 0 1, और फिर बन रहा था 1 1 1 1। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये वाली बिट थी आपके पास B3 B2 B1 और B0। तो अगर आप इस वाली बिट को देखें ये सारी ये बिट्स चेंज हो रही हैं, लेकिन B2 बिट ऐसी है जो कि चेंज नहीं हो रही, मैंने B2 बिट नीचे लिखी। फिर मैंने B1 बिट देखी, ये भी चेंज हो रही थी 0 1 0 1, इसको भी मैंने डिडक्ट कर दिया, इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगी। जो B0 बिट है वो भी चेंज नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने B0 लिख दिया। अच्छा, अब आइदर सारे जीरोस हो या फिर 1 हो। अभी हमने कॉम्बिनेशन ऐसे देखा जिसमें 1 1 1 ही आ रही है, लेकिन जरूरी नहीं है, आपके कॉम्बिनेशंस में 0 0 0 भी आ सकते हैं, लेकिन कोई बिट चेंज नहीं होनी चाहिए। जितने भी आपने वर्ड्स लिखे हैं उन सब में वो बिट सेम होनी चाहिए। तो जो सेकंड एलिमेंट आ गया आपका वो आ गया B2 और B0। सिमिलरली एक और हमने और गेट लगाया, और अब हम ग्रीन वाले कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। इसको मैं कहाँ लिखूं, थोड़ा सा नीचे जाके लिखती हूँ। अच्छा जी, इस कॉम्बिनेशंस को देखें तो आपके पास आंसर आएगा 0 1 1 1, फिर 0 1 1 0, और 1 1 1 1, और 1 1 1 0। अच्छा, इसमें हमारे पास कौन सी दो बिट्स हैं जो कि चेंज नहीं हो रही? एक तो B2 बिट है और दूसरी B1 बिट है। तो मैंने यहाँ पर लिखा B2 और B1, ये आपके पास कॉम्बिनेशन बन गया है। इसमें से अब आप कॉमन भी ले सकते हैं, अगर आप B2 बिट को कॉमन लें तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, B2 को आप कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा B0 प्लस B1, और यहाँ पर B3 एज इट इज। इसका मतलब है कि G3 को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास बनेगा B3 प्लस B2 इंटू B0 प्लस B1। और अगर आप इसका लॉजिक डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इनपुट्स पहले मैंने बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं B0 से शुरू कर रही हूँ, फिर B1, फिर B2 और फिर B3। ठीक है, तो आपके पास B0 और B1 पे जो गेट लगा हुआ है वो था और गेट। ठीक है, फिर आपने B2 को इसके साथ किया एंड, बहुत ही खराब ड्राइंग हो रही है। अच्छा जी, फिर आपने इसकी आउटपुट के साथ और लगा दिया B3 को। ठीक है, ये आपके पास बन गया एक लॉजिक डायग्राम जिसके अंदर B0 और B1 और हो रहा है, फिर B2 जो है वो एंड हो रहा है विद द आउटपुट ऑफ और फिर जो एंड का रिजल्ट आ रहा है वो B3 के साथ आपके पास और हो रहा है। तो ये जो आउटपुट आ रही होगी ये होगी आपके पास G3। इसी तरह से आपने के मैप बनाना होगा G2 का, फिर इसी तरह से आपने के मैप बनाना होगा G1 का, और इसी तरह से आपने के मैप बनाना होगा G0 का। तो ये G3 का के मैप बना हुआ है, इन्होंने E3 लिखा हुआ है इसके लिए। E2 का के मैप बनाए तो आपके पास आंसर आता है E2 will be equal to B2 exclusive or with B1 plus B0